हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन यंग माइंड। मैं मुकेश कुमार वर्मा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की लास्ट एक्सरसाइज। हमारी 2 एक्सरसाइज पहले हो चुकी थी, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.3। तो स्टूडेंट सुन लीजिए, इस एक्सरसाइज में हम लोगों को पढ़ना क्या है। इसमें हमको पढ़ना है किसी एक शेप को किसी दूसरे शेप में, जैसे एक कोई शेप है उसको मेल्ट करके किसी दूसरे शेप में चेंज कर दिया। जैसे स्फीयर को सिलेंडर में कर दिया, कोन को हमने सिलेंडर में कर दिया, ऐसे एक शेप को दूसरे शेप में चेंज करना है। तो हमें उसकी जैसे एक शेप का एरिया या उसकी डायमेंशंस दी होंगी, उसका दूसरे एरिया दूसरे वॉल्यूम में चेंज करना, या तो वो पूरा वॉल्यूम पूछ लेंगे उसका, या किसी हाइट या रेडियस कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम इस एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो हम पढ़ लेते हैं अपना पहला वाला क्वेश्चन। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा, पढ़ लेते हैं हम। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू रिकास्ट इनटू अ शेप ऑफ सिलेंडर। देखिए, एक हमारा स्फीयर है जिसको हम चेंज कर रहे हैं किसमें, सिलेंडर में। ये स्फीयर है, इसको मेल्ट करके हमने सिलेंडर बना लिया। तो डायमेंशन क्या है हमारी, जो स्फीयर है उसकी रेडियस हम कैपिटल आर मान के चले, तो उसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। इसको जब हमने मेल्ट किया तो हमारा सिलेंडर बन गया। जिस सिलेंडर की रेडियस क्या है, सिलेंडर की रेडियस को स्मॉल आर मान के चल रहे हैं, तो वो रेडियस हमारी कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करनी है, सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब स्फीयर को मेल्ट करके हम सिलेंडर बनाएंगे मेल्ट करके, तो देखिए जो इनका वॉल्यूम होगा, जो स्फीयर का, जब एक चीज मैटर को मेल्ट करेंगे दूसरे में बनाएंगे तो जो उसका वॉल्यूम होगा वो तो उतना ही रहेगा ना। तो आइए चेंज कर लेते हैं। तो देखिए जो इसका वॉल्यूम होगा वो उसके बराबर रहेगा। तो मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रहेगा वो इक्वल किसके रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के रहेगा कि नहीं। जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल रहेगा। तो आइए वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला, जब इसके फॉर्मूले में हमें हाइट आएगी तो हाइट एक ऐसी ही रहेगी जो अननोन रहेगी, जिसको हम फाइंड कर लेंगे इजीली तरीके से। तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वो कितना रहता है, 4/3 पाई आर क्यू, सॉरी कैपिटल आर मानी थी तो उसको कैपिटल आर, पाई आर क्यू इक्वल जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो क्या रहेगा, बाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, जिसमें से हमें एच को फाइंड करना है। तो आइए वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू के पहले देखिए, ये पाई है, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा, 4/3 आर क्यू इंटू आर स्क्वायर एच। ठीक है, 4/3 तो ये हो गया। आर की वैल्यू क्या है, 4/2। तो 4/2 का क्यू है तो 4.2 और 4.2 का 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल में क्या आएगा हमारा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है हमारा, 6 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, इंटू जो हमारी हाइट है वो हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 6 7 जा 42, 0.7 बार कट गया। इस 6 से ये वाला 0.7 बार कट गया, ये 4.2 है। 3 से 4.2 काटो, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 1.4 बार ये कैंसिल हो गया। हमारा बचा क्या क्वेश्चन में, 4 बचा इधर पे, 0.7 इंटू 0.7 0.49 हो जाएगा, इंटू 1.4 इक्वल टू हाइट। एच हमें यहाँ से मिल गया। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जरा मल्टीप्लाई करिए। 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 और 3 19, 1.96 मल्टीप्लाई बाय 14 इक्वल टू हाइट। तो जो हमारी हाइट आएगी वो क्या निकल के आएगी, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हाइट आएगी, जो आंसर आएगा वही हाइट होगी। कर लेते हैं जरा। 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 7 38, 3 इधर पे आया, 4 1 जा 4 और 3 7 और इधर 196, 4 8 6 14 और 10 17 और 3 बार पॉइंट था तो 3 बार पॉइंट इधर पे लगा। तो ये हमारी क्या आ गई, हाइट। तो इधर पे मैं लिख दे रहा, जो हाइट है ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारी कितनी निकल के आई, 2.744। सब सेंटीमीटर में था तो हाइट सेंटीमीटर में आएगी। ठीक, ये हमारी क्या निकल के आ गई, हाइट। सेंटीमीटर ही रहेगा इधर पे, स्क्वायर क्यूब नहीं आएगा क्योंकि एक ही डायमेंशन निकल रही है हमारी हाइट। तो स्टूडेंट ये हमारा फाइनली आंसर आ गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हमारे सेकंड नंबर की क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका होगा, आइए हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है हमारा, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर
मेटेलिक स्पेयर नहीं है, एक नहीं है और ज़्यादा है। मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमको 3 स्पेयर्स दिए गए हैं, एक 6 सेंटीमीटर का दिया गया है, एक 8 सेंटीमीटर का दिया है, एक 10 सेंटीमीटर का दिया गया है। आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्पेयर, फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर। तो स्टूडेंट्स हमको 3 स्पेयर दिए गए हैं, 3 अलग अलग रेडियस के, उनमें उनको मेल्ट करके एक सिंगल स्पेयर बना रहे हैं और उसकी रेडियस हमसे पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसको कैसे करें। तो स्टूडेंट जो 3 स्पेयर होंगे हमारे छोटे छोटे, उनको मेल्ट करेंगे तो उनका जो वॉल्यूम होगा तीनों का, वो हमारे एक रिजल्टिंग स्पेयर के इक्वल होगा। तो आइए हम लिख लेते हैं, जो हमारा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर, वो किसके इक्वल होगा, हमारे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स के, स्पेयर्स। ठीक है, जो छोटे छोटे स्पेयर्स होंगे उनका जो वॉल्यूम होगा वो हमारे रिजल्टिंग स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तो रिजल्टिंग स्पेयर का वॉल्यूम क्या होगा हमारा, अपन मान लेते हैं 4/3 पाई इंटू कैपिटल R क्यूब इक्वल टू, हमारे कितने स्पेयर्स हैं, हमारे 3 स्पेयर्स हैं। तो इसकी रेडियस R1 कितनी दी गई है हमें, R1 हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर, R2 हमें कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर, R3 हमें कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो जो हमारा वॉल्यूम होगा, जैसे मान लो R1 का ले रहे हैं तो कितना होगा 4/3 पाई इंटू R1 का क्यूब प्लस 4/3 इंटू पाई इंटू R2 का क्यूब प्लस 4/3 इंटू पाई इंटू R3 का क्यूब। ठीक है, तो आइए देखिए, ये 4/3 है, इसको लिखा रहे हैं पाई R क्यूब। ओके, देखिए इन सारों में 4/3 और पाई कॉमन आ रहा है, तो इनको बाहर निकाल लेते हैं। 4/3 और पाई हमने बाहर निकाला, अंदर क्या बचा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ठीक है, तो ये 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से हमारा पाई कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा R क्यूब बचा, तो यहाँ पे क्या बचा R1 R2 R3। हमें R1 R2 R3 की वैल्यू रख देते हैं, तो इधर पे क्या है 6 का क्यूब, इधर पे आएगा R2 की वैल्यू 8 का क्यूब, R3 की वैल्यू क्या है 10, तो 10 का क्यूब। आइए हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा हमारा, जो 6 का स्क्वायर होता है वो होता है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 होता है 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। आपको नहीं आते हैं तो आप इनका 3 बार मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे आप लोगों को 10 तक क्यू आने चाहिए और 20 तक कम से कम स्क्वायर आने चाहिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप लोग लर्न कर लीजिएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। R क्यू इन सबको ऐड करो, कितना आएगा हमारा, सबको ऐड करने पे आएगा हमारा 1728। ठीक है, अब R क्यू मतलब क्या होगा, जब R क्यूब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अंडर क्यूब में बदल जाएगा, अंडर क्यूब 728। ठीक है, इसको खोलने के लिए जब देखिए, जब इधर पे कुछ नहीं होता है तो अंडर स्क्वायर होता है, जब क्यूब लग जाए तो अंडर क्यूब होता है। स्क्वायर में क्या होता था, हम जब अंदर 2 बार मल्टीप्लाई होता था किसी भी एक नंबर का तो उसको 1 बार बाहर निकाल लेते थे। सेम अंडर क्यूब में क्या होगा, हमारा 3 बार मल्टीप्लाई होगा, उसको 1 बार बाहर निकाल लेंगे। तो इधर पे क्या होगा, जैसे हम 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो हमारा कितना आएगा 728, क्योंकि जो 12 का क्यूब होता है वो होता है 172। आपको आता है तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, नहीं आता है तो कुछ ऐसे कर लीजिए, मैं आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। तो देखिए अंडर क्यूब था, ये बाहर लिखना मत भूलिएगा, इससे पता चलता है ये अंडर क्यूब है या अंडर स्क्वायर है। अब देखिए अंडर क्यूब है 12 है तो इधर पे 1 बार 12 हमारा बाहर आ जाएगा सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना था, हाँ हमें करना था जो रिजल्टिंग स्पेयर है उसकी रेडियस को फाइंड करना था, जो हमारी कितनी आ चुकी है, रेडियस आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल रिजल्टिंग स्पेयर की रेडियस आ चुकी है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए। बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो आइए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा, मैं पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन लिखा है अ 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 centimeter is dug and the earth from is evenly spread out in the form of platform 22 meter and 14 meter. Find the height of platform. देखिए
क्वेश्चन में लिखा है कि एक हम बेल खोद रहे हैं, डिग कर रहे हैं, जो कि क्या है, जो 7 सेंटीमीटर इनसाइड डग कर रहे हैं और जिसका 20 मीटर इनसाइड डग कर रहे हैं, मतलब उसकी जो 20 मीटर डीपली अपन डग कर रहे हैं और 7 सेंटीमीटर उसका डायमीटर दे रखा है। अब जब अपन बेल डग करेंगे तो उसमें से सॉइल निकलेगी। सॉइल का क्या बना रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म कुछ इस तरह का, मीन्स ये समझ लो आप एक क्यूबॉइड टाइप का ये प्लेटफॉर्म डाल रहे हैं। आप गए होंगे रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म कैसा होता है, फ्लैट डला रहता है, यही समझ लीजिए ये लोग रोड डाल रहे हैं, कुछ इस तरह की रोड डाल रहे हैं। तो जो मिट्टी निकलेगी हमारे बैल से, उसमें से ये क्या करेंगे, उसकी जितनी मिट्टी होगी उससे ये प्लेटफॉर्म बना लेंगे। अब प्लेटफॉर्म बनेगा, देखिए क्यूबॉइड ही बनेगा प्लेटफॉर्म, जिसकी इनने लेंथ और ब्रेथ, मीन्स इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी दी रखी है हमें 14 मीटर दी रखी है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है यहाँ पे, मीटर दी रखी है। तो हमें क्या करना है, इसका हाइट निकालनी है हमें प्लेटफॉर्म की, लेंथ दी, ब्रेथ दी और हाइट हमें फाइंड करनी है। और जो सिलेंडर है, मीन्स बेल है, जो कि एक सिलेंडर शेप का है, उसका क्या दिया रखा है हमें, डीप मीन्स हाइट दे रखी है कितनी 20 मीटर और उसकी क्या दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसकी रेडियस क्या निकल के आएगी 7/2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो जो देखिए जो मिट्टी हमारे बेल में से निकलेगी उसी का हम ये बनाएंगे, तो इसका वॉल्यूम इक्वल, इसका वॉल्यूम क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा। तो इधर पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि देखिए जो हमारा बेल है वो सिलेंड्रिकली शेप का तो है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इसको मानते हैं क्या हम, हाँ कैपिटल R पाई R स्क्वायर इंटू H कैपिटल मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मानते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आइए देख लेते हैं, इसकी वैल्यू रख लेते हैं। पाई कैपिटल R की वैल्यू हमारी क्या है 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 इंटू हाइट क्या दे रखी है हमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की हाइट दे रखी है हमें 20 मीटर, इक्वल टू लेंथ और ब्रेथ, लेंथ हमें 22 और ब्रेथ कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 14 इंटू हाइट हमें फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं, देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू हाइट। देखिए 22 से हमारा 22 कैंसिल हो गया, 7 से हमारा 7 कैंसिल हो गया। देखिए 2 या 4 होता है और 4 5 जा 25 बार ये कैंसिल हो गया और 7 से 2 बार ये कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14। अब देखिए हमारे पास बचा क्या है, देखो इस साइड बचा हमारे पास 5, उस साइड बचा हमारे पास क्या 2 इंटू H। ठीक है, तो अगर हम क्या करें 5 और 2 मल्टीप्लाई में नीचे अपन 2 लाए तो क्या H की वैल्यू 5/2 आ गई हमारी कि नहीं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं H इक्वल टू 2 से जब 5 में डिवाइड दोगे तो क्या आएगा हमारे 2.5। ठीक है, जो 2.5 है हमारा सब क्या चल रहा था मीटर में, तो 2.5 मीटर हाइट का, मीन्स हमारा 2.5 मीटर हाइट का क्या बन जाएगा, ये जो इसकी ये हाइट होगी H वो कितनी होगी 2.5 मीटर हाइट का हमारा क्या बन जाएगा प्लेटफॉर्म। तो क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है, आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, जिसका डायग्राम हमारा ये बना है। आइए डायग्राम समझा देता हूँ और क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। देखो, अ बेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग डीप इनटू 14 मीटर। ठीक है, देखो एक ये बेल है आपको दिख रहा होगा, जिसका डायमीटर कितना है, हमारा डायमीटर है 3 मीटर का। ओके, और ये कितना नीचे तक डग किया गया है, ये 14 मीटर तक नीचे डग कर दिया गया है। ठीक, आगे लिखा है अर्थ टेकन आउट इट हैज बीन स्प्रेड इवेंटली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विद 4 मीटर टू फॉर्म अ एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। देखिए ये एक एम्बैंकमेंट है जो कि कितना 4 मीटर वाइड तक बनाया गया है, मतलब
यहाँ तक तो देखो 3 मीटर था, इसके चारों तरफ देखिए ये इसके जो बेल है उसके चारों तरफ एक एम्बैंकमेंट बनाया गया है सर्कुलर रिंग की तरह, जिसकी विड्थ कितनी है हमारी 4 मीटर, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो क्या है स्मॉल h, मीन्स हमें फाइंड करनी है, ठीक है। इसको हम क्या मान लेंगे कैपिटल H, ठीक है, ओके। इसको कैपिटल H, हमें क्या करना है इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए जो ये बना रहे हैं, जो ये एम्बैंकमेंट बना रहे हैं, ये कैसे बना रहे हैं, इन्होंने क्या किया एक बेल को डक किया, बेल में से जो सॉइल निकली उसी से ये एम्बैंकमेंट बना रहे हैं, किसी अदर सॉइल से नहीं बना रहे, जो इसमें से निकलेगी मीन्स जितना मैटर हमने बेल में से डक किया उसी से ये एम्बैंकमेंट बनाएंगे। तो जो वॉल्यूम होगा हमारे बेल सॉइल का वही हमारे एम्बैंकमेंट की सॉइल का वॉल्यूम होगा। तो आइए इसका हाइट फाइंड कर ले रहे हैं, मीन्स जो इसका वॉल्यूम होगा। तो ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होगा पाई आर, क्या था आर, इसका हम मान रहे हैं इधर पे हम लिखे दे रहे हैं, पहले आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी सिलेंडर, और इधर पे लिखे दे रहा है सर्कुलर रिंग सी आर से, ठीक है। इसकी हाइट है कैपिटल H जो कि है 14 मीटर और रेडियस है कैपिटल R जो कि है कितनी, सॉरी देखिए डायमीटर है 3 मीटर, तो रेडियस क्या होगी 3/2 मीटर, ठीक है। जो सर्कुलर रिंग है उसकी हाइट क्या है स्मॉल h जो कि हमें फाइंड करनी है, और इसकी रेडियस क्या है, रेडियस देखिए इस 4 मीटर ब्रेड है और 3 मीटर ये है हमारे इसका डायमीटर। तो देखिए जो इसकी रेडियस होगी वो क्या होगी हमारी, देखिए इसकी रेडियस हम आपको अभी बताते हैं। देखिए एक्चुअली में इसका क्या निकालना है हमें वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए यहाँ तक तो ये हमने डक किया, इतना पार्ट तो हमने डक कर दिया, तो एम्बैंकमेंट जो सर्कुलर रिंग है वो बनाएंगे कि इसके चारों तरफ, तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी हमारी 4 मीटर, तो इसकी विड्थ हो गई हमारी, ठीक है। और 3 मीटर ये था, तो इसमें से क्या होगा इसकी जो रेडियस होगी इतनी, इसका क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो इसकी जो रेडियस होगी टोटल रेडियस कितनी है, टोटल इसकी जो रेडियस आएगी हमारी टोटल रेडियस 4 और ये कितनी 3/2, तो 4 और 3/2 कितनी हो जाएगी हमारी 5.5 हो जाएगी, या फिर हमारी कितनी हो जाएगी 11/2, ठीक है। और इसमें से हम क्या कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3/2 को, क्योंकि इधर पे तो हमें सर्कुलर रिंग बनानी नहीं है, क्योंकि वो तो हमें बेल के चारों तरफ बनानी है। तो आइए हम देख ले रहे हैं, आपको और अच्छे से समझा देंगे। इधर पे इसका वॉल्यूम लिख ले रहा है, इसका वॉल्यूम क्या होगा पाई r² इंटू h, और वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग क्या होगा, देखिए सर्कुलर रिंग हमें कितनी लेनी है, इतनी लेनी है हमें, बीच का पार्ट हमें लेना ही नहीं है इतना, ठीक है। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालने के लिए देखिए सर्कुलर रिंग है, इसका वॉल्यूम भी यही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ रिंग हमारा क्या होगा सेम ही होगा, क्योंकि जो हमारी रिंग है वो भी एक सिलेंड्रिकल शेप की है, तो क्या होगा हमारा पाई। अब r देख लीजिए, r क्या होगा, जो हमारी रिंग है वो क्या है सिलेंडर के चारों तरफ है, तो सिलेंडर के जब चारों तरफ है तो बीच का जो सिलेंडर का हॉलो पार्ट है उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो हमने डिग कर दिया और उसकी सॉइल हमने इसके चारों तरफ डाली, तो उतना वॉल्यूम वहाँ कैंसिल हो जाएगा। मींस जो हमारी टोटल रेडियस होगी, मींस अपर पार्ट की टोटल रेडियस, उसमें से हम जब रेडियस इसका इंटरनल पार्ट की रेडियस माइनस कर देंगे तो हमारी रिंग का वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। तो हमारी रिंग का वॉल्यूम क्या आएगा, जैसे हम इधर पे लिखे दे रहे हैं, इधर पे लिखे दे रहे हैं हम R1 हम मान ले रहे हैं कितनी, जो R1 है वो हमारी क्या है इधर से लेके इधर तक की रेडियस, ये हमारी R1 हो गई, क्या R1 हो गई क्या, ये इधर से लेके, ठीक है, मतलब पूरे सिलेंडर की। और हमारी R2 क्या हो गई, R2 हमारी हो गई क्या इधर से लेके R2 ओनली इंटरनल सिलेंडर की रेडियस, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कैपिटल R भी कहते हैं। जो R2 है वो इक्वल किसके है कैपिटल R के भी है, ठीक है। तो जो इसकी रेडियस होगी वो क्या होगी, अब फॉर्मूला क्या होता है पाई r²h, पाई r क्या है r1² माइनस कैपिटल R², ठीक है, इंटू h, जो कि हमें फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया, r की वैल्यू क्या है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इंटू h क्या है हमारा, h दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। R1 कितना है हमारा,
R1 है हमारा, देखिए 4 ये हो गई, 3/2 ये हो गई, ये टोटल कितनी हो गई 4 और 3/2 11/2, ठीक है। 11/2 हमारी R1 हो गई, जिसका क्या है, जिसका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। माइनस R कितना है, कैपिटल R 3/2 है, ठीक है, जिसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है, इंटू स्मॉल h जो कि हमें फाइंड करना है। तो आइए जरा सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14, ठीक है। अब जरा इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 11 का स्क्वायर 121/4 माइनस 3 का 9/4, ठीक है, इंटू स्मॉल h, ठीक है। आइए देखते हैं, 3 जा कितना होता है 9, ठीक है, और 2 जा 4 इंटू 14, ठीक है। जरा इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, एलसीएम आएगा हमारा कितना 4, 121 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा 112 इंटू h, ठीक है। 4 से हमारा ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, इसको जरा 2 से डिवाइड करो, सॉरी 14 8 जा 112 होता है, ठीक है, 8 बार ये चला गया। हाँ, फाइनली क्या बचा, h अगर हम एक साइड पे ले लें तो एक साइड हमारा 9 बचा था, क्योंकि ये h के मल्टीप्लाई में है तो हमारा क्या चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। हाइट क्या बची हमारी 9/8, जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा 1.125, और सब कुछ किस में चल रहा था, मीटर में, तो हमारी हाइट कितनी आ जाएगी 1.125 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आइए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर की डायमेंशन क्या है हमारी, सिलेंडर का जो डायमीटर है, डायमीटर वो कितना है 12 सेंटीमीटर, मीन्स इसकी जो रेडियस होगी उसको हम कैपिटल R माने ले रहे हैं, वो कितनी होगी 12/2 मीन्स 6 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी। और जो इसकी हाइट दे रखी है वो क्या दे रखी है, जिसको हम क्या मान रहे हैं, कैपिटल H मान रहे हैं, वो है हमारी 15 सेंटीमीटर, ठीक। जो सिलेंडर दिया रखा है ये क्या है, इसमें पूरी फुल आइसक्रीम भरी है हमारी, ठीक है। और कहता है आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड 6 centimeter having hemispherical shape on the top, find the number of such cones which can be filled with ice cream। तो देखिए ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें पूरा कंटेनर, जैसे आप लोगों ने ठेले पे खाने गए होंगे आइसक्रीम कोन वाली, वो क्या करते हैं, उनके पास एक सिलेंडर होता है जिसमें वो आइसक्रीम भरते हैं, वो नीचे से ढक्कन नहीं खोलते हैं, उसमें आइसक्रीम भरी रहती है, वही समझ लीजिए। उसका क्या रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब वो तुम लोगों को कैसे आइसक्रीम देते हैं, एक कोन उठाते हैं पैकेट में से, उसमें आइसक्रीम भर देते हैं, एक बार डालते हैं सिलेंड्रिकल तो वो पूरी भर जाती है, ऊपर से एक और सिलेंड्रिकल और लगाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, वैसी आइसक्रीम कोन्स भरनी है, वो पूछ रहा है कितनी कोन्स भर जाएंगी, जबकि कोन्स की डायमेंशन क्या दे रखी है हमें, जो कोन की डायमेंशन है वो दे रखी है क्या, जो कोन की हाइट है स्मॉल h मान रहे हैं वो है 12 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर मींस रेडियस, डायमीटर कितना दे रखा है हमें, डायमीटर 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो हमें कोन भरनी है, कोन का एक डायग्राम भी देख लीजिए कैसी भरनी है। ये कोन तो हो ही गई हमारी कोन शेप की, लेकिन इसका कोन का हमें वो टोटल ऊपर हेमिस्फेरिकली भरनी है, ठीक है। तो कोन भरेंगे कहाँ से, यहीं से भरेंगे, यहाँ से आइसक्रीम इसमें लेंगे, हमें देखना है कितनी कोन हमारी बन रही है। तो हम क्या होगा हमारा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ही लेंगे इसमें। जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन पूछें कि एक शेप से हमें दूसरे शेप में कन्वर्ट करना है, या कुछ कोई ज़्यादा शेप्स हो उसको एक शेप में कन्वर्ट करना है, एक शेप हो एक से ज़्यादा शेप, तो हम क्या करते हैं उसमें वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो उसका मेथड यही है हर क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन आपका इसी तरीके से सॉल्व होगा। ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन्स
कोन प्लस ऊपर कोन के हेमिस्फीयर भी तो रखा है, उसका भी तो वॉल्यूम लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, यही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ हमारा सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसको हम R1 मान ले रहे हैं, इसको हम R1 मान ले रहे हैं, ठीक है। और R2 हमारा क्या हो जाएगा, सर R तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि जो रेडियस इसकी होगी कोन की, वही रेडियस हमारे हेमिस्फीयर की होनी है, तो R अकेले ही, ठीक है, कोई जरूरत नहीं R1 मानने की, अगर ज़्यादा रेडियस होती तो मानते। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा कोन का वॉल्यूम हो गया, और जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है वो क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यू। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। इधर से क्या क्या कॉमन आ रहा, 1/3 कॉमन आया, पाई आया कॉमन, और आर स्क्वायर कॉमन आया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे एच बचेगा और यहाँ पे 2r बचेगा, ठीक है। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, r की वैल्यू कितनी दी रखी है हमें, 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 × 6 इंटू हाइट क्या दे रखी है हमें, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1/3, पाई हमारा कैंसिल हो ही चुका है, r कितना रखा है 3, तो 3 × 3, h कितना दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर, प्लस 2 इंटू रेडियस कितनी है हमारी 3। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3 से 3 तो यहाँ कैंसिल हो ही गया है हमारा, 6 6 से कितना होता है 36 × 15 इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 3 बाहर बचा है, अंदर देखिए 2 3 जा 6 और 6 और 12 कितने हो जाएंगे 18, ठीक है। अब देखिए 18 2 जा 36 हमारा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर क्या आ गया 15 2 जा 30 यहाँ बचा, और इधर पे कुछ 3 बचा। अब जरा एक चीज़ इसमें मिस कर गया, वो पूछ रहे थे हमें नंबर ऑफ कोन्स। तो ये देखिए जो एक सिलेंडर का वॉल्यूम है, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हमारी एक कोन का वॉल्यूम होगा, एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, क्योंकि हमें चाहिए नंबर ऑफ कोन्स। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कोन्स n से इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा, ठीक है। तो ये एक कोन का होगा, एक कोन इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि वो कोन छोटी रहती है, सिलेंडर बड़ा होगा उनका, तो नंबर ऑफ कोन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गई हमारी नंबर ऑफ कोन। तो यहाँ भी हमारी नंबर ऑफ कोन से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ 3 क्या आ गया, n आ गया, ठीक। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप समझ लीजिए। तो जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 30, यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, 3 से ये 10 बार कैंसिल हुआ, तो हमारी जो n है जिसको हम क्या कहते हैं नंबर ऑफ कोन्स, वो क्या है हमारी 10 आ गई। तो हमें कितनी जो सिलेंडर दिया गया है जो आइसक्रीम से भरा है उसमें हम 10 नंबर ऑफ कोन्स फुल फिल्ड करके दे सकते हैं। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन of 1.5 centimeter diameter and 2 mm thickness must be made to form a cubed of dimension 5.5 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter, ठीक है। यूज बाय 22/7, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिए सिल्वर कॉइन देखे होंगे, सिल्वर हो स्टील हो कुछ भी, कोई भी कॉइन हो, कॉइन होते सिलेंड्रिकल शेप में होते, एक सर्किल होता है, कुछ हाइट होती है तो वो सिलेंडर बन जाता है। कोई भी सर्किल हो अगर वो कुछ हाइट तक बन जाए तो वो सिलेंडर बन जाता है। तो जो कॉइन होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। तो इधर पे हम क्या लिखे दे रहे हैं, कॉइन की डायमेंशन, कॉइन की डायमेंशन क्या दे रखी है हमें, कॉइन का डायमीटर है वो क्या लिखा है 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस क्या होगी हमारी इसकी 1.75 डिवाइडेड बाय 2, ठीक, ये सेंटीमीटर, ठीक। और जो इसकी हाइट दे रखी वो कितनी दे रखी 2 mm, ठीक। अब देखिए ये सेंटीमीटर में रखा तो इसको भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, या फिर ये mm में है तो इसको mm, हमें करनी पड़ेगी सेम यूनिट, क्योंकि किसी भी दो सेम यूनिट होंगी तभी उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा। किसी भी अदर दो अलग अलग डायमेंशन का हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं कर सकते। तो आइए इसको जो mm में है इधर पे देखिए जरा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होते हैं,
ठीक। तो 1 mm इक्वल टू क्या होगा 1/10 सेंटीमीटर। ठीक, 1 mm इक्वल टू कितना होगा तो 2 mm इक्वल टू 2/10 होगा जो कि कितना आएगा 0.2 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, हाइट हमारी कितनी आ गई 0.2 सेंटीमीटर। हमें किस में चेंज करना है, इसे क्यूबॉइड में चेंज करना है। तो आइए क्यूबॉइड की डायमेंशन लेके ले रहे हैं। क्यूबॉइड है वो उसकी डायमेंशन क्या दे रखी है हमें, उसकी जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, इसको कैपिटल एच माने ले रहे हैं। ठीक, कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। लेंथ कितनी दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक, ब्रेथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, हमें निकालना है कि कितने जो क्यूबॉइड है, इस डायमेंशन का जो क्यूबॉइड है वो बनाने के लिए हमें कितने कॉइंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए जिस चीज को निकालना होता है वो पहले लिखो, जो फाइनल हो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल क्या होगा n, क्योंकि देखो n नंबर तो पता नहीं है, वही तो फाइंड करने हैं। क्या होगा वॉल्यूम ऑफ कॉइन जो कि क्या है एक सिलेंडर है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किस डायमेंशन का, इसका वॉल्यूम जो होगा लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट होगा और n नंबर ऑफ कॉइन लगेंगे, किस में लगेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि क्या होगा पाई r स्क्वायर इनटू h। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉइन लगेंगे क्योंकि ये सिलेंडर है इसलिए इसका वॉल्यूम ये होगा। लेंथ कितनी दे रखी है 5.5, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। एन नंबर ऑफ कॉइन चाहिए ही है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और क्वेश्चन ने पहले ही कहा है कि हमें 22/7 यूज करनी है, तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये यूज करनी पड़ेगी। रेडियस क्या थी ये देखिए 1.75 और हाइट क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2r इनटू हाइट क्या है 0.2 सेंटीमीटर। ठीक, अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। जरा n को सेपरेट करते हैं। ठीक है, n को उस साइड बाकी सबको इस साइड करना है। 5.5 × 10 × 3.5 ये सारा मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा 22 × 1.75 × 1.75 0.2 और जो ये सारा डिवाइड में ये किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में 7 × 2 × 2 और इस साइड क्या बचा n। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये गया हमारा 0.1 बार, 2 से ये कितने बार जाएगा 11 बार। ठीक, 11 से ये कितने बार जाएगा 0.5 बार। देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल। अब देखिए जरा इसका पॉइंट हटाएंगे और इसका पॉइंट हटाएंगे तो इधर पे 2 है लास्ट में, तो इधर पे भी 2 आएंगे कि नहीं, तो एक 0 इधर बढ़ा देते हैं। इससे 2 बार ये जाएगा 175 2 350। ठीक, अब क्या होगा हाँ ये बचा, इधर से ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर 100 आ जाएगा। अब 7 2 14, 3 बचा 7 5 35, 25 4 100 कैंसिल हो गया। नीचे सारा कुछ कैंसिल हो गया, ऊपर बचा। आइए वैल्यू लिख लेते हैं इनकी। क्या आई ऊपर से पॉइंट हटा चुके थे 5 बचा इंटू 10 बचा, यहाँ से 2 बचा और इधर से 4 बचा। 4 2 8 और 8 4 5 40 इंटू 10, तो ये हमारे n की वैल्यू क्या आई 400। फाइनली हमारा क्या है हमारे 400 कॉइन लगेंगे एक क्यूबॉइड बनाने के लिए। इस डायमेंशन का क्यूबॉइड बनाने के लिए हमें 400 कॉइन लगेंगे। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। आइए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है अ सिलेंडर बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट विथ रेडियस बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ सैंड। तो स्टूडेंट्स एक सिलेंड्रिकल क्या है हमारे पास, एक बकेट है। ये सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी जो हाइट है वो है कितनी, हाइट है 32 सेंटीमीटर। ओके, और इसका जो डायामीटर है वो क्या है बेस का, सॉरी रेडियस है जो बेस की वो कितनी है, वो है हमारी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इस जो बकेट है इसमें हमारी क्या भरी है, एक सैंड भरी है।
ठीक है। दिस बकेट इज एम्पेटेड ऑन द ग्राउंड एंड कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड इफ द हाइट ऑफ कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। तो सुनिए स्टूडेंट्स, देखिए जो इसमें जो सैंड भरी है उसको हम क्या किसी भी बेस पे उसको एम्प्टी करेंगे तो एक इस टाइप का शेप बन जाएगा, जो कि एक क्या कॉनिकल शेप बनता है। जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा जब भी हमारे यहाँ ट्रक या ट्रैक्टर आते हैं उसमें से जब हम बालू निकलवाते हैं या गिट्टी निकलवाते हैं, जब वो नीचे गिरती है तो एक कॉनिकल शेप बना लेती है। उसी टाइप से हम ये बकेट को जब खाली करेंगे तो उसमें एक कॉनिकल शेप का शेप बना लिया है। हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, हमें इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, मीन्स हमें एल को फाइंड करना है और हमें इसकी फाइंड करना है क्या, रेडियस आर। तो हमें एल को फाइंड करना है और इसकी रेडियस को फाइंड करना है। ठीक, हमें ये दिया है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए जो इसमें सैंड भरी है वो एक वॉल्यूम है, नीचे भी गिरेगा तो सैंड ही गिरेगी, तो मीन्स इसका वॉल्यूम इक्वल किसके वॉल्यूम का हो जाएगा, हमारी कोन के वॉल्यूम का। तो आइए इधर पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई, इसका कैपिटल आर ले रहे हैं, आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। ठीक, हमें इसका आर फाइंड करना है और हमें आर इसका कैपिटल फाइंड करना है और एल फाइंड करना है। ठीक, तो आइए पहले तो देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, वहाँ आर की वैल्यू क्या है, इधर आर की वैल्यू कितनी दी गई है 18 सेंटीमीटर और हमारी एच की वैल्यू कितनी दी गई है 32 सेंटीमीटर। आइए पुट कर देते हैं यहाँ, आर की वैल्यू क्या है 18 सेंटीमीटर, 18 मल्टीप्लाई बाय 18 इंटू हाइट क्या है हमारी 32 इक्वल 1/3 इंटू आर जो कि पता नहीं है फाइंड करना है इंटू एच। हाइट हमें दे रखी है, शायद इसकी हाइट दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर, कैपिटल एच 24 सेंटीमीटर हमें दे रखी है इसकी हाइट, उसको पुट करेंगे यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। आइए इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 से कितने बार जाएगा 8 बार, और ये 4 से कितने बार जाएगा 6 बार, ये 3 2 जा 6, और जब ये 2 बचा ये 2 4 जा 8। ठीक, क्या बचा है हमारा 18 मल्टीप्लाई बाय 18 इंटू 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर का जब इस तरफ आएगा स्क्वायर तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। सॉरी, आर स्क्वायर तो इस तरफ आ गया। जो आर की वैल्यू निकल के आएगी, देखिए ये अंडर स्क्वायर है, 2 बार 18 का मल्टीप्लाई है तो 1 बार 18 बाहर आ जाएगा, और जो ये 4 है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है तो इससे 2 भी बाहर आ जाएगा। तो 18 2 जा 36 सेंटीमीटर जो आई है हमारी, वो क्या निकल के आ गई हमारी 32 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कोन। कितनी आ गई 32 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, स्लैंट हाइट जिसको हम एल कहते हैं। तो स्टूडेंट जरा देखिए, ये हमने परपेंडिकुलर डाला, ठीक, परपेंडिकुलर इसको क्या कहेंगे हम, ये एच हाइट है जो कि हमें दी रखी है कैपिटल एच। ठीक, एल फाइंड करना है और आर रेडियस हमें दी ही रखी है। ठीक, तो जरा फॉर्मूला लगाइए। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे एल है इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि हमारी एच है, प्लस रेडियस का स्क्वायर जो कि बेस है हमारा। ठीक है, एल हमें फाइंड करना है एल स्क्वायर, एच कितना दे रखा है हमें 24 का स्क्वायर, प्लस रेडियस क्या दे रखी है हमें जो कि अभी हमने 32, ये 36 लिखना था यार, 36 दे रखी है। ओके, ठीक, तो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा कि नहीं, 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये 24 स्क्वायर 36 का स्क्वायर, इसमें से जरा 12 को कॉमन ले लीजिए। 12 का स्क्वायर हमने कॉमन लिया, देखो 12 2 जा 24 तो यहाँ 2 का स्क्वायर बचा, और 12 3 जा 36 तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हमारा बचा। ठीक है,
तो जो एल की वैल्यू निकल के आई देखिए 12 का स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या 12 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा हमारा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो एल इक्वल टू कितना आ गया 12 और 4 9 कितने होते हैं अंडर रूट 13। इतने सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई स्लैंट हाइट ऑफ कोन। स्टूडेंट्स ये आपका आंसर रहा, इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे 8th नंबर का क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, आइए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को जरा ध्यान से ही पढ़िएगा। वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। देखो हमारे वाटर की कैनाल है जो कि आपने देखा होगा, जिसमें खेतों में पानी जाता है, हमारी फील्ड्स में पानी जाता है, उसको कैनाल कहते हैं, नहर। वो क्या है 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है, मीन्स वाइड है, तो मान लेते हैं ब्रेथ कितनी दी गई है हमें 6 मीटर इसकी ब्रेथ है, और वाइड और इसको डीप है, डीप इक्वल टू डीप मान लो या फिर हाइट मान लो, तो एच इसको माना, एच क्या है हमारा 1.5 मीटर। ओके, इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए जो कैनाल है, कैनाल में वाटर फ्लो होता है, अब वाटर फ्लो होता है कुछ स्पीड से फ्लो होगा, जो कि स्पीड हमें कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है हमें कितनी 10 किलोमीटर पर आवर। तो जरा देखिए ये मीटर में, लेकिन ये किलोमीटर में, तो इसको जरा मीटर में चेंज कर लेंगे। जब किलोमीटर को मीटर में जब भी चेंज करते हैं तो उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको जब मीटर में चेंज करने के लिए 10 में 5/18 से जरा मल्टीप्लाई करो, ये 5 2 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, कितना आ गया 5 5 जा 25/9 मीटर पर सेकंड में हमारा चेंज हो गया। ये हमारी स्पीड आ गई, हमारी यूनिट सारी सेम हो गई। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, जो 10 किलोमीटर पर आवर से हमारा वाटर चल रहा था, तो उसके आगे लिखा है हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो जरा सुनिए, हमें क्या चाहिए 30 मिनट तक इरीगेट करना है, ये हमारा टाइम दिया गया है 30 मिनट तक इरीगेट करना है, मतलब वो ये कह रहा है जो हमारी कैनाल में वाटर आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर मीन्स 25/9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो हमारा वाटर आ रहा है, उससे हमारा जो फील्ड है वो 30 मिनट में कितना उसमें पानी लग जाएगा, कितना वाटर उसमें लग जाएगा, कहाँ तक वो पानी लगना है हमारा 8 सेंटीमीटर हाइट तक। जो खेत फील्ड्स होते हैं उनको भर दिया जाता है ना पानी से कुछ ऊपर तक, तो वो कितना भरना है हमें 8 सेंटीमीटर हाइट तक। तो इस 8 सेंटीमीटर का भी बाद में काम आएगा, तो इसको जरा कैपिटल एच ले रहा है 8 सेंटीमीटर। अब जरा यहाँ पे देखिए जो हमारा वाटर आ रहा उसकी ब्रेथ कितनी है 6 मीटर, हाइट कितनी है 1.5 मीटर, और ये क्या चल रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है जी 25/9 मीटर पर सेकेंड, मीन्स जो 1 सेकंड में चल रहा है वो कितना चल रहा है 25/9 मीटर जो हमारा पानी है वो फ्लो कर रहा है। मीन्स ये क्या आ गई एक हिसाब से इसकी ये लेंथ ही तो आ गई, इसकी लेंथ क्या है हर सेकंड 25/9 मीटर वो चलता है, ब्रेथ दी है, हाइट दी है, लेंथ ये आ गई। तो इसका क्या निकाल देते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो वॉल्यूम है वाटर का कितना आएगा, वो क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी दे रखी है 6 मीटर, ब्रेथ कितनी है 1.5 मीटर और हाइट कितनी दे रखी है हमें 25/9। ओके 25/9। आइए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 2 जा 6 हो गया, ये 3 3 जा 9 हो गया, तो हमारा कितना निकल के आया 2 × 1.5 × 25/9, इतना वॉल्यूम आ गया हमारा मीटर क्यूब, ठीक है 1 सेकंड में। लेकिन वो क्या कह रहा है वाटर है वो कितने मिनट तक लग रहा है 30 मिनट तक, ये 1 सेकंड में है, सॉरी ये इधर पे 3 है। देखिए 1 सेकंड का हमारा निकल चुका था, अब हम निकालेंगे कितने का 30 मिनट का वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 30 मिनट। ओके तो एक का कितना आया था, एक का आया था 1 सेकंड का 1.5 × 25/3, ये आ गया 1 सेकंड का। 1 सेकंड में अगर 60 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया मिनट, और मिनट कितने चाहिए हमें 30,
ठीक है, तो ये कितने का वॉल्यूम आ गया, कितने का, 30 मिनट का। आइए इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 बार कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक। ये कितना आ गया हमारा 25 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 30, इतना मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ गया। मीन्स हमारा जो टोटल वाटर का वॉल्यूम है वो कितना आया 25 इंटू 60 बाय 30 मीटर क्यूब, ठीक। जो इतना वॉल्यूम है हमें डालना है ये वाटर कहाँ पे, फील्ड में, कहाँ तक, 8 सेंटीमीटर हाइट तक। अब ये देखिए जरा, यहाँ पे सब मीटर में है, ये सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेंगे इसको जरा। तो जो 1 मीटर होता है उसमें कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे। तो जो हाइट आएगी वो क्या आएगी, 8/100 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 0.08 मीटर, ठीक है। तो इधर पे क्या निकालना है हमें, उसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड हमारा क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ ही होगा। एरिया तो यही होता है ना, और हाइट दे रखी है कि हमें वाटर कितने हाइट तक लेना है, 0.08 मीटर हाइट तक लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितना है हमारा 25 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 60, यही है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हमें क्या दे रखी है 0.08, ठीक। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं, साइड में हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या लिखा है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 0.8 को यहाँ पे ले आएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। वो कितना आया 25 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 0.08, ठीक। देखो लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ फील्ड। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर आएंगे, ठीक। आइए तो ये 4 2 जा 8, 25 बार जाएगा, ये 2 से 60 कितने बार गया हमारा 30 बार। तो लेंथ ऑफ ब्रेथ को क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड होगा वो हमारा कितना होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30 इंटू 25। अब जरा कैलकुलेट करिए, 25 कितने होते हैं 625 और 30 900। करिए जरा मल्टीप्लाई, 9 अकेले का कर लेंगे, बाद में 2 जीरो लगा देंगे। 9 का करिए, 9 5 जा 45, 4 आई कैरी, 9 2 जा 18, 18 4 22, 2 आएगी कैरी, 9 6 जा 54 और 54 और 2 56, और ये 2 जीरो यहाँ पे, इतना क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। मीन्स जो हमारा फील्ड का सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालना है ना, तो एरिया ऑफ फील्ड हमारा कितना आएगा 562,500 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया ध्यान से करिएगा क्योंकि ये वाटर फ्लोज वाले क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अपने अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन पे रहा। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, आगे पढ़ लेते हैं इसको। क्वेश्चन लिखा है आ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पाइप का इंटरनल डायमीटर, क्योंकि जो वाटर फ्लो होगा वो इंटरनली से होगा, तो वो क्या है हमारा डायमीटर है पाइप का कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो रेडियस निकाल लेते हैं जरा। रेडियस क्या होगी डायमीटर बाय 2 मीन्स 20 बाय 2 10 सेंटीमीटर। ओके आगे पढ़ते हैं। A cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep, ठीक है। उसके यहाँ पे एक क्या है, उसके फील्ड में एक टैंक है, सिलेंड्रिकल टाइप का एक टैंक है, कुछ इस टाइप का एक टैंक है, ठीक। ये इसका एक टैंक है जिसका क्या है ये 2 मीटर डीप है, और इसका जो डायमीटर है वो कितना है 10 मीटर, इतना 10 मीटर उसका डायमीटर है। तो रेडियस क्या होगी इसकी 5 मीटर, सिंपल है, कैपिटल आर मानी इसको
स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक, आगे कहता है क्या, इफ वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम विल द टैंक फिल्ड। देखो जो हमारा वाटर है उसकी स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस स्पीड से हमारा इस पाइप से पानी आता है, ये एक पाइप है, इससे पानी आता है, इसमें जाता है कितने की स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है कितना टाइम लेगा ये टैंक फुल बनने में। सिंपल है, सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम किसका, टैंक का वॉल्यूम निकालते हैं, टैंक में कितना वाटर बनता है। ठीक, और पाइप से हमारा कितना वाटर आता है, 20 सेंटीमीटर, सॉरी पाइप से कितना वाटर आता है वो इक्वल हो जाएगा उसका। तो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, जो कि किसके इक्वल होगा, वाटर कम्स आउट फ्रॉम द पाइप वाटर जो पाइप में से आएगा इनटू इसके जो टाइम हमें लगेगा, वही टाइम हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर कैपिटल है, इनटू एच हाइट ऐसी मान लेते हैं, इक्वल टू वाटर कम्स आउट फ्रॉम पाइप। देखो जो पाइप है वो भी एक सिलेंड्रिकल है, तो उसका भी एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच क्या होगा यहाँ पे, जो स्पीड में पानी चल रहा है वही, उसके लिए थोड़ी कैलकुलेशन साइड में कर लेते हैं, इंटू हमारा क्या लगेगा, टाइम। तो आइए पहले तो देखिए स्पीड जो दी गई है वो किलोमीटर पर आवर में है, बाकी हमारा किस में है, सब कुछ सेंटीमीटर में है, और ये वाला मीटर में है। तो पहले तो सब कुछ मीटर में कर लेते हैं। स्पीड को चेंज करेंगे जब हम मीटर में, तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 या 18 और 5/6 मीटर पर सेकंड हमारी क्या आ गई, स्पीड। स्पीड हमारी इतनी आ गई, इसको जरा मीटर में चेंज करो तो वही पता है, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 हमारा आ जाएगा क्या, मीटर। ठीक, बाकी ये सारी चीज़ें मीटर में हैं। आइए वैल्यू रख लेते हैं, पहले तो पाई से पाई कैंसिल ही हो गया। आर की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 0.1 इंटू 0.1 इंटू हाइट क्या है, हाइट अभी निकली नहीं है क्योंकि स्पीड से जा रहा, तो इधर इसका मतलब क्या है, 5/6 मीटर कितने में जा रहा, 1 सेकंड में। ठीक, 1 सेकंड में जा रहा है, वही निकालना है हमें टाइम। तो हाइट पता नहीं, अभी निकालते हैं, इंटू आर कितना दिया गया इसका, वाटर कम्स आउट फ्रॉम पाइप। 1 सेकेंड, ये कैपिटल आर की वैल्यू लिखनी थी यहाँ पे, कैपिटल आर कितना है, 5 इंटू हाइट कितनी है हमारी, 2 मीटर। ठीक, ये इसका वॉल्यूम आ गया। आर की वैल्यू कितनी है, 0.1 इंटू इसकी हाइट क्या है, हाइट जरा देखिए, हाइट क्या हो गई, 1 सेकंड में आएगा पानी इतने मीटर, तो ये इसकी हाइट हो गई। 1 सेकंड की हाइट कितनी हो गई इसकी, 5/6 मीटर इसकी 1 सेकंड की हाइट हो गई। ठीक है, और 1 सेकंड में अब जितने का भी टाइम होगा वो टाइम तो हमें फाइंड ही करना है, उसका टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी हाइट उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो क्या हो गया हमारे यहाँ पे, टाइम का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं, 5 5 या 25 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक, इसको नीचे ले आते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में 0.1 इंटू 0.1 इंटू 5 और जो 6 है वो डिवाइड में, तो ऊपर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 25 2 या 50 हो गया, ऐसे ही निकाल लो, 5 5 या 25, ये दो पॉइंट निकलेंगे तो यहाँ पे क्या 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 2 या 10 और 6 60 और 2 0 ये आ गए, 6000 आ गए, इक्वल टू क्या आ गया हमारा, टाइम आ गया। टाइम कितना आ गया, 6000। अब क्या चल रहा था, सब 1 सेकंड की बात हो रही थी ना, तो इतने क्या आ गए, टाइम आया हमारा कितना, 6000 सेकंड। मीन्स 6000 सेकंड हमारे क्या लेंगे, टंकी को फुल करने में हमें टाइम कितना लगेगा, 6000 सेकंड। आंसर ये भी सही है। अगर आप मिनट में निकालना चाहो सेम बात है, जो 1 मिनट होता है उसमें कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। इसको सेकंड में मिनट में चेंज कर लो, क्या करेंगे, जो टाइम था वो कितना था, 6000 था, उसमें क्या करेंगे हम
60 से डिवाइड देते हैं तो सिंपल हमारे क्वेश्चन में मिनट में चेंज हो जाएगा। 0 से 0, 6 से ये 1 बार गया तो कितना आ गया 100 मिनट आ गया। आप चाहो तो इसको आवर में भी चेंज कर लो, तीनों आंसर सही हैं। अब बुक में जिसमें भी दिया होगा पता नहीं, ठीक है। तो ये आंसर भी हमारा सही है, ये आंसर भी हमारा सही है, ये फाइनली आंसर आ गया। तो आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों फिनिश हो गए हैं। आप इस वीडियो को देखिए, इन सारी वीडियो की लिंक हो प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, आप इनको देखिए और अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे। जो भी आप या कमेंट करके बताइए कौन सा चैप्टर अगला शुरू करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम का चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसको भी ज्वाइन करें। अगर आपके वहाँ कोई डाउट आते हैं तो उस टेलीग्राम चैनल पे भी भेज सकते हैं और कमेंट करके भी भेज सकते हैं। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स।